हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं आप सभी का हरेंद्र जी एस अड्डा पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के जो 25 मई के एग्ज़ाम हुए हैं तीनों शिफ्टों के, यहाँ पर तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि तीनों शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आप भी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, ये किसी शिफ्ट में था, तीनों शिफ्ट का मिक्सचर है यहाँ पर, कि वेटिंग फॉर वीज़ा के लेखक कौन है। तो आपका आंसर यहाँ पर है भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन है आपका मणिपुरी। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आंसर है आपका कुचिपुड़ी। क्वेश्चन 4 यहाँ पर है कि लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है, और आंसर है आपका भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर था आपका किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दाब का एसआई मात्रक क्या है। आंसर है आपका पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। आंसर है आपका पीवी सिंधु। अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर हरेंद्र जी एस अड्डा को सर्च कर दीजिए और उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 8वां। यहाँ पे CHCl3 किसका रासायनिक सूत्र है। आंसर है आपका क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रियमवदा मोहंती का संबंध किस नृत्य से है। आंसर था आपका ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसने, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, किसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता, जो ब्रिक्स सम्मेलन भारत का हुआ था, अध्यक्षता में पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, यानी भारत की तरफ से किसने की है। तो यहाँ पर आपका आंसर था डॉक्टर किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आंसर था आपका फिरदौस कादरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आई एम नो मसीहा के सह लेखक कौन हैं। ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पर आंसर था आपका मीना के अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि तमिली साई सौंदरराजन किस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आंसर था आपका पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सेबी जो होता है आपका, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। आंसर था आपका माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का संबंध किस राज्य से है। आंसर था आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। आंसर था आपका भरतनाट्यम और कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाई आई एम एन एथीस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं। आंसर था आपका भगत सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गुरु अमोबी सिंह कहाँ से संबंधित थे। आंसर है आपका मणिपुर। अगर आपने एग्ज़ाम दिया और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से में पूछे गए थे, बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सारे क्वेश्चन हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में सर्वाधिक गाना गाने का रिकॉर्ड किसके नाम है। आंसर था आपका सोनू निगम, यहाँ पर 28 गाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस के मध्य हुआ था। आंसर था आपका फ्रांस का गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक का नवाब था एक तरफ, और दूसरी तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष की नहीं है। तो यहाँ पर जो एक सुटेबल बॉय जो थी वो इनकी अमिताभ घोष की बुक नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि क्लोरीन, फ्लोरीन और ये ब्रोमीन को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया। तो इसका आंसर था आपका 17th, जिसे हम हैलोजन परिवार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा संघ कार्यकारिणी का सभा का जो सदस्य है नहीं है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर जो आंसर था आपका लोकसभा स्पीकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि
13th ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो इसका आपका आंसर था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर था आपका पंडित रविशंकर महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, वंदे मातरम किसने लिखा है? आंसर था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ आवश्यक हैं? तो वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्यावरण से था कि 1970 में रेणु गांव में कौन सा आंदोलन हुआ था, जो कि उत्तराखंड में है? तो इसका आंसर था आपका चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको थर्ड शिफ्ट का, ये था कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है आपका इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कोबाल्ट तत्व किस श्रेणी में है? तो इसका आंसर था आपका आवर्त 4 और समूह 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि मून वॉक किसकी आत्मकथा है? आंसर था आपका माइकल जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी थर्ड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है ये सारे, कि 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? आंसर था आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारिणी किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर था अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपका आंसर था अ शॉट एट हिस्ट्री। आपका एक और क्वेश्चन आया था, ये नेक्स्ट देखते हैं कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस से था, मतलब किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर था आपका बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि लोक लेखा समिति की प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है आपका 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, भारत के उत्तरी और दक्षिणी 30 से 60 अंश अक्षांश, यहाँ पर नहीं लिखा, अक्षांशों के मध्य कौन से जंगल पाए जाते हैं? आंसर था आपका शांत पर्णपाती जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? आंसर था आपका शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हेडर शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर था आपका फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर था आपका फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि काल्बे सादिक को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? आंसर था आपका 2021। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि टोक्यो शहर का पुराना नाम क्या है, या क्या था पुराना नाम इसका? तो इसका आंसर आपका ईदो है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि लेबनान की राजधानी क्या है? यहीं पर अभी वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, तो आंसर था आपका बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आंसर था आपका हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि किस वर्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला? तो आंसर यहाँ पर आपका था 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा टेनिस टूर्नामेंट घास की सतह पर खेला जाता है? आंसर था आपका विंबलडन टूर्नामेंट जो होता है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि यहाँ पर दिए हुए थे ऑप्शन कि सैन जोस किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें कि जिसकी राजधानी है वो आपका आंसर कोस्टा रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वहाँ पर आंसर आपका है अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में या किस महासागर से संबंधित है? तो आंसर था आपका प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा के उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है आपका सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये हमने एक प्रयास किया है आप सभी के लिए कि आप सभी के लिए सारे क्वेश्चन हम ला पाएँ, जो 25 मई के सारी शिफ्टों का निचोड़। तो यहाँ पर आपको हमारा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हरेंद्र जीएस अड्डा को, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम्स आपका एसएससी से का होता रहता है उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी मिलते रहते हैं और बाकी एग्ज़ाम का एनालिसिस भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ में।
जय हिंद।